सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है और 3 हफ्तों के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत की हिकमत अमली इसके बाद क्या होगी? शदीद झगड़ा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। और शहबाज शरीफ साहब का आज था कि वो आज वतन वापस पहुंच जाएंगे, अभी तक तो इतला नहीं है। उनका दौरा कुछ तवील हो गया है। ख्वाजा आसिफ साहब भी गालिबन नजर ही हैं। और ये अब एक बड़ा मामला है कि आज जो 8 रुकनी बेंच था उसके सामने ज़्यादातर जो बातें असल में हुकूमत जो इनके जो अटॉर्नी जनरल साहब और जो मुअज़्ज़ज़ वकला पेश हो रहे हैं वो अखलाकी बुनियादें, अखलाकी तारीख़ी हवाले, वो जो कानूनी बहस है ना, आइनी और कानूनी बहस, उसको अगर उठाएं तो शायद वो अपना जो मुकदमा है वो बेहतर अंदाज में कि पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट के इख्तियारात के ऊपर या पार्लियामेंट का जो उसका यानी जो पार्लियामेंट की पावर्स है ना, उससे हट के वो माजी के मतलब मिसाल के तौर इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये हुआ तो साकिब निसार साहब तो उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। अगर वो कानूनी नुक्ता उठाएंगे ना आईनी, तो शायद वो बहस जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगी। अब इन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड नहीं भेज रहे, पार्लियामेंट ने, उन्होंने रिकॉर्ड कल तक अटॉर्नी जनरल ने कह दिया। अब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हम तो नहीं देंगे। अदालत जो है वो खामोश बैठी है और वो फैसले कर रही है। और आज उनकी तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए, यानी उन्होंने कहा कि भाई आइन और कानून के मुताबिक हम फैसला करेंगे और बेंच कितना बनेगा, उसकी तादाद क्या होगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब यहां जो नुकात उठाने थे इन्होंने, वो नुकात जो है वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब अंदाज में नहीं उठे। मैंने अदालत की कार्रवाई जो पढ़ी और सुनी तो वो मुझे तो उसमें अगर वो पॉइंट्स लीगल पॉइंट्स उठाते तो शायद उसमें ज़्यादा दमखम होता। लेकिन यह है कि वही मसला कि एक तो शोर ऑर्डर नहीं आया अभी तक अदालत का। वो अच्छा, ये दो अलग अलग मामला हैं। ये वो है जो स्टे दिया हुआ है अदालत ने, 3 हफ्तों का और स्टे हो गया है। यानी अब वो जो पावर्स मिलनी थी कि जी 3 रुकनी बेंच बना के बैठ के डिसाइड किया करेगा कि सुमोटो के हवाले से, वो 3 हफ्ते तक और मुअत्तल हो गया। लेकिन जो 14 मई का फैसला है वो अपनी जगह पे इलेक्शंस का, तो एक कशीदगी है। 14 मई को तो ज़ाहिर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, लेकिन अब उसका जो मैं उस फैसले की बात कर रहा हूँ जो जिसमें साद रफीक साहब गए थे और फारूक नाइक साहब गए थे, वो शॉर्ट ऑर्डर भी अभी तक नहीं आया। और ये जो केस है ये कब लगता है, इसकी 14 मई वाला केस, ये अभी तक ये भी हमें नहीं पता कि कल लगेगा परसों क्या होगा। और कल जो है वो अरशद शरीफ शहीद की जो JIT थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करवानी है। पिछली रिपोर्ट के ऊपर पसंदीदगी का इजहार नहीं हुआ था अदालत की तरफ से, गैर इत्मीनान बख्श कहा गया था। तो कल देखते हैं कि क्या रिपोर्ट सामने आती है। तो कशीदगी है और ये कशीदगी अदम इस्तेकाम को बढ़ा रही है। वो अदम इस्तेकाम जिसका आपको चीन भी कह गया, वो अदम इस्तेकाम जिसकी वजह से IMF का जो अगले मतलब पूरे मई के अंदर, मेरा ख्याल है अभी तो 17 मई तक आ रहा है, लेकिन मई के आखिर तक कहीं IMF का जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो दूर दूर तक नहीं है। और बल्कि IMF की तरफ से ये कहा गया है कि जो सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है वो भी, उससे भी वो मुतमईन नहीं है। और वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं IMF वाले अब कि जी आप हमें ये बताएं कि आपने वहां से क्या आना है। आपने तो मई और जून में बाहर अदायगी करनी है, 6-7 अरब डॉलर तो आपने बाहर देने हैं। तो वो आप ये बताएं कि वो कैसे देंगे? बाहर से आ जाएंगे तो इस महीने में तो आपने वापस करने थे पैसे, तो ये पैसे तो वापस करने में चले जाएंगे। तो अभी आपके पास तो है ही नहीं, अभी तो आपके उनके भी नहीं आए ना हमारे साथ मुआहदा तय हुआ है। तो ये बताएं कि आपने जो पहले कर्जों के सूद वापस करने थे इस महीने, वो कैसे वापस करेंगे, वो पहले आप हमें बता दें। तो उनकी तरफ से इतनी ताखीर हो गई है मामलात में कि अब मेरा ख्याल है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि बजट नहीं बन रहा इस वक्त, आज की तारीख तक मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी तक बजट नहीं बन रहा, उसके कोई खदोखाल ही नहीं बन रहे, उसका कोई फ्रेमवर्क ही तैयार नहीं हो रहा बजट का। और ये बड़ी अजब सी बात है कि बजट ही नहीं बन पा रहा। यानी उसमें ये ऐलान हो रहा है जी तनख्वाहें बढ़ा दी हमने, ये कर दिया, फलां कर, ऐलानात होते जा रहे हैं। और ये आज से मैं इतनी दफ़ा ये बात सुन चुका हूं कि जी सऊदी अरेबिया और UAE से बात हो गई है और हमारा मुआहदा इस हफ्ते तय हो जाएगा, हमारा मुआहदा हो जाएगा। आज उन्होंने उन्होंने तारीख दे दी, वही उन्होंने कहा कि मई के अंदर, तो 17 मई तक तो नहीं है उनकी जो वेबसाइट पर है पाकिस्तान से डायलॉग। और उसके बाद भी
कितने दिन रह जाएंगे जब आपका जो है वो बजट सर पे खड़ा होगा। पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, मैं आता हूँ दोबारा पाकिस्तान की सियासत पे। इमरान खान साहब जो हैं वो मुजाहिरों का और जलसों का ऐलान कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है। क्या ये जाएगी तौहीन तक, वाकई तौहीन तक जाएगी, कंटेम्प्ट तक, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, और हुकूमत की हिकमत अमली अब क्या होगी। लीगल हिकमत अमली आपको अपनानी है ना। पार्लियामेंट का तो में तो कानून साजी 2/3 के बगैर वो अदालत ने इसीलिए ये बिल भी रोक दिया, ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी रोक देंगे वो, और ये और तनाव पैदा होगा अदालतों के साथ। तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अगर ये पार्लियामेंट के हवाले से 2/3 मेजॉरिटी के साथ होता, मतलब ये देखना, बिल कल पास करेंगे, कशीदगी और बढ़ेगी तौहीन पार्लियामेंट, और ये उसको भेज देंगे सदर के पास, सदर उसको रोक लेंगे या उसको रास्ते में रोक दिया जाएगा। तो मतलब अदालतें और जो है ना, उनके साथ हुकूमत को बाहर सूरत अपनी तलखी कम करनी होगी। तो हुकूमत की लड़ाई जो है वो अदालतों से हुई है, इमरान खान साहब की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से हुई है। आवाम जो है वो आपस में लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, खुदा जाने क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। तो सबको बैठ के देखना होगा कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है माशी तौर पे और बाकी हवालों से। मैं कल बात की थी 14 मई के हवाले से, और मैंने उसमें ये कहा था कि क्लिक दारुगुलू जो हैं ये 14 मई को अर्दोगान, तैयब अर्दोगान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसकी बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। ठीक है, और बहुत अहमियत को मैं आपको ये बताऊं कि ये एक होता था अनातोलिया के इलाके में सुगत का एक गांव, ठीक, और सुगत के उस गांव में ये बहुत से जो तुर्क कबाइल थे वो आके सेटल हो गए। मंगोलों के साथ जब लड़ाई शुरू हुई तो वो सेटल हो गए वहाँ पे आके, और वहाँ पे फिर उन तुर्क कबीलों में से पाकिस्तान के लोगों ने ये सुनी होगी शायद कहानी, उनमें से एक कबीला था काई कबीला, और उस काई कबीले के जो सरबराह थे उनका नाम था अर्तुगल गाजी। अब अर्तुगल गाजी जो है वो, अर्तुगल गाजी का जो बेटा था जी, उस्मान गाजी, उसने फिर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मानिया सल्तनत का नाम ही उस्मान गाजी के नाम पे, जो कि अर्तुगल गाजी का बेटा था। ये इंसानी जो तारीख है उसकी चंद बड़ी बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया, और 600 साल तक ये सल्तनत मौजूद रही। और सुल्तान सुलेमान जो है उनके दौर में तो ये जो है वो आप समझें कि शुमाली अफ्रीका, मशरिक वस्ता, यूरोप, बाल्कन्स,